हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी से पढ़ेंगे पाठ नंबर 2। हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब। ये आपका लेसन 2 है हिंदी का। और ये बेटा कहानी है अकबर और बीरबल की, और उसमें शामिल है ख्वाजा सरा। ठीक है बेटा, अकबर एक बादशाह थे पुराने ज़माने के। ठीक है, बादशाह मीन्स राजा, और बीरबल थे उनके मंत्री। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बेटा, जो अकबर थे ना राजा, वो अपने मंत्री बीरबल को तो बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मंत्री बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता था। अब क्या होता है कि इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। इस कारण क्या होता था बेटा, कुछ दरबारी थे पुराने जमाने में, राजाओं के दरबार में दरबारी हुआ करते थे, और वो सारे दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि बीरबल को हम लोग मुसीबत में फंसाएंगे, है ना, तो राजा क्या करेगा, बीरबल को तो धक्के मार के निकाल देगा। अब क्या होता है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है बेटा, क्या था, राजा अकबर के पास एक और दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। ठीक है, अब इस दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था बेटा। देखो, अपनी विद्या मतलब वो सोचता था कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, और मैं तो बहुत मेरे पास विद्या है, बहुत गुणी हूँ, मैं गुणवान हूँ, है ना। उसको बहुत ज़्यादा अभिमान था अपनी विद्या पर। तो बीरबल को अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था। वो क्या समझता था कि बीरबल तो मेरे सामने क्या है, निरा बालक और मूर्ख है। अब क्या होता है बेटा, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। अब वो उसी के खुद के मानने से तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, बीरबल को तो सब मानते थे दरबार में, सब सोचते थे बीरबल बीरबल, सब बीरबल की तारीफ किया करते थे। तो ख्वाजा साहब को बहुत जलन होती थी। ठीक है, बहुत ईर्ष्या करता था वो बीरबल से। अब ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे बेटा। एक दिन ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा साहब ने सोचा कि अब तो मैं बीरबल को दरबार से निकलवा ही दूंगा, और उसने बहुत मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो बादशाह की नज़र में बीरबल को गिराना चाहता था। अब ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, अचकन पगड़ी होती थी ना पुराने ज़माने में, अभी भी कब कुछ लोग बांधते हैं, जैसे पगड़ी बांधते हैं ऊपर राजस्थानी लोग, और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए, यानी उसकी दाढ़ी मूंछ होती थी तो उस पर हाथ फेरते हुए अकबर के पास पहुंची और सिर झुकाकर बोले। कौन बोले? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब सिर झुकाकर अकबर से बोले। क्या बोले बेटा? देखो, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है ना, जैसे होता ना कोई लोग बोलते हैं किसी के बारे में बुरा, तो ख्वाजा साहब क्या बोला कि बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है ना, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीनों सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। मेरी तीनों सवालों का जवाब पूछकर क्या करें आप? बीरबल के दिमाग की गहराई नाप लें। तो किसने कहा ये? ख्वाजा साहब ने कहा राजा से। अब देखो राजा अकबर क्या करते हैं बेटा, है ना। तो उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब क्या कहता है कि उस नकली जो अक्ल बहादुर बनता है ना वो बीरबल, उसकी कलई खुल जाएगी, यानी उसकी पोल खुल जाएगी। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब अकबर ने क्या किया बेटा? बीरबल को बुलाया। ठीक है, तो अकबर ने बीरबल को जब बुलाया तो उसने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं।
क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, हाँ जहाँपनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। तो बीरबल तो खुश होगा भाई उत्तर देने के लिए। अब ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने क्या किए? अपने तीनों सवाल लिखकर राजा को दे दिए। अब क्या होता है बच्चों, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था उनका? संसार का केंद्र कहाँ है? तो ख्वाजा ने तो सोचा कि उसने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है, लेकिन बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दे दिया। अब उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है। ठीक है, अब देखो तो बीरबल का दिमाग, बीरबल ने क्या बोला कि ये स्थान यानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरी छड़ी है, वो स्थान दुनिया के बीचों बीच है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। तो देखो बेटा, बीरबल का जवाब कितना सही था कि उसने क्या बोला कि ख्वाजा साहब को अगर विश्वास ना हो तो वो नाप सकते हैं। अब ख्वाजा तो जाएगा नहीं पूरी दुनिया के बीचों बीच नापने, पूरी दुनिया को नापने फीते से तो जाएगा नहीं, है ना। तो इसी बात पर अब उसने दूसरा प्रश्न पूछा। अकबर ने दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं? क्या पूछा बेटा? आकाश में कितने तारे हैं? अब बेटा बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। बीरबल ने क्या किया बेटा? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। देखो बेटा, कितना सटीक जवाब दिया बीरबल ने कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब ख्वाजा साहब जो है बेटा, वो भेड़ के बाल तो गिनते नहीं, है ना। उनको भेड़ के बाल गिनने में क्या इंटरेस्ट। और फिर भेड़ की तो अनगिनत बाल होते हैं, यानी तारे भी आसमान में अनगिनत होते हैं। अनगिनत का मतलब है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब देखो बेटा, अकबर कहता है, तीसरा सवाल पूछते हैं अकबर। तीसरा सवाल क्या पूछते हैं कि संसार की आबादी कितनी है? क्या पूछा तीसरा सवाल? संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। ठीक है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर मैं ठीक ठीक संख्या बता सकता हूँ। अब ख्वाजा साहब तो तीनों लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि मरना जीना तो लगा रहता है। कभी कोई मरता है, कभी कोई जीता है, कभी कोई किसी का जन्म होता है। तो संसार की आबादी गिनना मुश्किल है। इसलिए बादशाह अकबर ने भी कुछ नहीं कहा। बादशाह अकबर तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। लेकिन अब बारी आती है ख्वाजा साहब की। तो ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ कर मतलब ऐसे गुस्से से बोले। ठीक है, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, अरे ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। कहते हैं ना, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित तो करो, तब आगे बढ़ो। तो बीरबल ने क्या कहा कि पहले मेरे सवालों को गलत साबित तो करो, क्योंकि बीरबल के तो जवाब गलत थे ही नहीं, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब के सवाल गलत थे। ठीक है बेटा, तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। ख्वाजा साहब की तो झंड हो गई, जैसे ख्वाजा साहब चुप हो गए अब। ठीक है बेटा, तो ये थे बीरबल और अकबर के सवाल जवाब। किसकी वजह से ये सवाल जवाब हुए? ख्वाजा साहब की वजह से। बेटा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जब भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपकी वीडियोस को अपलोड करूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।